आज के समाज में मैं ये नहीं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ को लेके लोगों में जागरूकता नहीं है। नहीं, वाक़ई में पहले से के मुकाबले जागरूकता है। लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सचेत भी है। इनफैक्ट हमारे पास एक ऐसा केस आया था कि एक व्यक्ति जब ऊट-पटांग बोलने लग गया, गुस्सा करने लग गया, स्किज़ोफ्रेनिया का केस था। वहम करने लग गया, उसको कानों में आवाज़ आती थी कि लोगों को बार-बार गंदगी का एहसास होता है, बार-बार हाथ धोते हैं, स्पेशली आफ्टर कोरोना ये केसेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैडम आपने जो बात की वो सारी नॉलेज की है। अब मैं आपका एक्सपीरियंस भी पूछना चाहता हूँ। जब आप अपने क्लिनिक पर होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, किस तरह के केसेस एक तो आए हैं और कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा केस है जिसको आप यहाँ पे पब्लिकली बताना चाहेंगे कि किस तरह से उसको आपने डील किया? दरअसल ये सवाल इसलिए कि अगर कोई चोट लग जाएगी तो उस डॉक्टर के पास आदमी पहुँच जाएगा, लेकिन अमूमन एक तो ये मानने को कोई तैयार नहीं होता कि मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर है या डिसीज़ है, और उसके घर वाले, और अगर वो कहता भी है तो घर वाले पहले मानते नहीं हैं। तो पहली चुनौती तो उसकी वही है। तो आपकी दहलीज तक आना, इसका मतलब एक्सट्रीम केस ही आप मेरे ख्याल से आप डील करती होंगी। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो मैं कह रहा हूँ? क्या वाक़ई मेंटल हेल्थ को लेकर वो उस तरह की सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ी है? नहीं है ये तो मुझे पता ही है, पर क्या बढ़ी है इन दिनों? किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? देखिए, आज के समाज में मैं ये नहीं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ को लेके लोगों में जागरूकता नहीं है। नहीं, वाक़ई में पहले से के मुकाबले जागरूकता है। लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सचेत भी है और हमारे पास भी आते हैं। हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हर तरीके के केस आते हैं, चाहे तो डिप्रेशन है, अवसाद है, जिसके अंदर व्यक्ति दुखी रहता है, काम करने की इच्छा नहीं करती, सारा दिन मन उसका उदास रहता है। कई बार उसके सुसाइड, आत्मघाती विचार भी आते हैं, भूख, नींद ये सब उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस जिसके अंदर लोगों का व्यवहार बदल जाता है, वो शंकालु हो जाते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। काफ़ी सारे केसेस ऐसा देखा होगा कि शक के ऊपर उन्होंने अपने हस्बैंड या वाइफ को मर्डर कर दिया, उनको मार दिया है कि भई उसका फलाने किसी और से उसका कोई अफेयर चल रहा है। या फिर ऐसे केसेस भी जिसके अंदर ओसीडी कि लोगों को बार-बार गंदगी का एहसास होता है, बार-बार हाथ धोते हैं, स्पेशली आफ्टर कोरोना ये केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चों के केसेस आते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग बच्चों की जहाँ पहले अच्छे ग्रेड्स थे वो ग्रेड्स अब कम होने लग गए हैं। नशे के केसेस हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि नशा समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। शराब की लत है, अफ़ीम का, गांजा, हाई सोसाइटी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये नशा फैल रहा है, उन सब के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। कुछ एक केसेस की अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान के अंदर हम बोलते हैं ना, देवता आ गया या देवी आ गई, ये कुछ आ गया, ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं। और लोग इनको ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको कोई डॉक्टर की बीमारी है। उनको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई ऊपरी पराया है, इसके ऊपर कोई भूत है, जिसको वो तांत्रिकों के पास लेकर गए। इनफैक्ट हमारे पास एक ऐसा केस आया था कि एक व्यक्ति जब ऊट-पटांग बोलने लग गया, गुस्सा करने लग गया, स्किज़ोफ्रेनिया का केस था, वहम करने लग गया, उसको कानों में आवाज़ आती थी। उसको वाक़ई में लोग दिखाई देते थे कि मेरे को ये दिख रहा है और आवाज़ आ रही है कि तुम इसका मर्डर कर दो या तुम खुद कूद जाओ। तो उसको डॉक्टर हमारे पास लाने के बजाय, डॉक्टर के पास लाने के बजाय वो लोग तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने गरम सलाख, लोहे की सलाख लेकर उसकी गर्दन पर रख दिया। उसकी गर्दन यहाँ तक अंदर तक कट गई जहाँ तक हमारा ट्रेकिया दिखने लग गया। जब ऐसा केस हमारे पास आया, वाक़ई में हमने उसको एडमिट किया और उसकी मानसिक स्वास्थ्य का तो हमने उसको सही करा ही। इनफैक्ट ये जो इन्फेक्शन और ये ट्रेकिया जो इतना ज़्यादा उसके अंदर घाव हो गया था काफ़ी ज़्यादा, उसको भी ठीक किया। एक केसेस ऐसा आया था कि जो नई नवेली दुल्हन थी, शादी के जस्ट 15-20 दिन बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो उसको भी ऐसे तांत्रिकों के पास ले गए और उसने गरम सलाख से उसके हर जगह उसको दाग दिया। आप एक बिल्कुल 20-21 साल की लड़की और उसके हर जगह फफोले हुए। ऐसे-ऐसे इन सब चीज़ों को देखकर वाक़ई में बहुत दुःख होता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमें कभी काफ़ी ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ जो हमारे हॉस्पिटल तक आया है उसको कहीं न कहीं से कुछ तो पता चला है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम किस तरीके से ठीक रखें, मानसिक विकार क्या है, मानसिक बीमारियाँ, उसका भी इलाज संभव है। पर वो लोग जो गाँव में हैं अभी भी तांत्रिकों से इलाज कराते हैं, जो भी झाड़-फूँक कराते हैं, उनको तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो इस आपकी टीवी चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शरीर से भी स्वस्थ हैं पर मन से दुखी है या मन से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैम, भूत प्रेत के बारे में आपने बात करी, झाड़ फूक पे। देखिए, राजस्थान के इस दौर में आज भी, वर्तमान में भी, एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग अंधविश्वास और भूत प्रेत पर हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं को रियलिटी बना लेते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति में लगातार हंसना, रोना या सिर पटकना जैसी समस्याएं नॉर्मली देखी जाती है, तो लोग बजाय प्रॉपर ट्रीटमेंट के उसे देवी देवताओं के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बशर्ते बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो इन चीज़ों को मेडिकल टर्म्स में आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा ना, देवी देवता, ये सब हम बोलेंगे कि मेडिकल टर्म में डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर सपोज अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि कोई बहू है, वो अपने उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, घुटन हो रही है, वो अपने इन लॉज को कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि बहू को तो बोलना नहीं है, इसलिए अपने बड़ों से वो बोलेगी नहीं। वो बहुत ज़्यादा हमारे उसकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करता है जब वो बोलेगी नहीं। सपोज उस बहू के अंदर सास की सास, दादी सास की आत्मा आ जाएगी, तो वो गुस्सा करेगी, उसको कुछ भी बोल सकती है। दादी सास को तो कोई कहेगा नहीं ना, तो दादी सास तो कुछ भी बोल सकती है। प्लस जब कभी किसी के अंदर देवी देवता आता है तो लोग उसकी बात मानते हैं, उसको आराम करवाते हैं, उसको फलाना फलाना कोई ये काम नहीं करना, या फिर जो भी चीज़ उसको प्रॉब्लम है, तो वो सब जब ये सब चीज़ें परिवार के अंदर देखता है, क्योंकि हमने कई बार इनको देखा है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारे तो घर में देवी देवता आते ही हैं, पहले उसके था, फिर चाचा के आया, फिर इसके आया, अब इसके आने लग गया। कहने का मतलब है ये भी एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। और ये भी जब हम परिवार में किसी को देखते हैं तो उसके अंदर ये बीमारी होती है। व्यक्ति जानकर ऐसा नहीं करता, पर कई बार मन की घुटन इतनी ज़्यादा ऐसी बढ़ जाती है, वो अपने मन की बातों को कह नहीं पाता है, तो कोई और पर्सनैलिटी को वो अपने अंदर महसूस करता है और उस पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करता है। इसके अंदर हम परिवार को भी यही समझाते हैं कि व्यक्ति जान के नहीं कर रहा है, मानसिक बीमारी है, डॉक्टर का इलाज बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर साइकोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके मन की जो बातें होती हैं हम उससे निकलवाते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, एक जड़ जो होती है हम उसको दूर करते हैं।